स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं, भारत का है। यह भारत और साइप्रस के बीच अटूट मित्रता की प्रतीक है। ये दौरा 2 दशकों के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम मोदी ने इसे भारत साइप्रस संबंधों में नया अध्याय बताया और उन्होंने आतंकवाद, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया और दोनों देशों की एजेंसियों के बीच रियल टाइम सूचना साझाकरण के लिए एक तंत्र बनाने की घोषणा की है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत, साइप्रस और ग्रीस की त्रिपक्षीय साझेदारी इस साल से शुरू हुई है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को मजबूती देगी। इसके साथ ही उन्होंने भारत मध्य पूर्व यूरोप के आर्थिक गलियारे को शांत और समृद्ध का सेतु बताया है। कल जब से मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है, राष्ट्रपति जी और यहां के लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिखाया, वह सीधे दिल को छू गया। अभी कुछ देर पहले मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। इसके लिए मैं एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड्स, 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाए। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी,
क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई। कल जब से मैंने और देश की अगली जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और यह जनगणना 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। और खास बात यह है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में जनगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से की जाएगी, ताकि मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय पर डेटा संकलन हो सके और इसके बाद देश के बाकी हिस्सों में 2027 में जनगणना कराई जाएगी। और यह जनगणना डिजिटल प्रक्रिया के जरिए कराए जाने की संभावना है। और हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल का दौरा किया और कोविड तैयारियों का जायजा भी लिया। और उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के प्रमुख अस्पतालों का दौरा कर कोविड व्यवस्था का निरीक्षण करें। और इसी क्रम में वे गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल कोविड मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और इसके लिए सभी स्तरों पर काम जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग में सभी मिनिस्टर्स को आदेश दिया गया अपने अपने पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र के अंदर अपने अपने प्रांतों में जो बड़े हॉस्पिटल्स है हॉस्पिटल विजिट करने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि देश में अलग अलग जगह कोविड का केसेस देखते हुए सभी हॉस्पिटल्स जरूरत पड़े तो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए ठीक व्यवस्था है नहीं। और जो पीएम केयर्स के द्वारा जब देश में कोविड का स्थिति ज्यादा था, जब सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट्स को एस्टैब्लिश किए थे, वह प्लांट्स काम नहीं कर रहे क्या स्थिति है, उसमें और रिपेयरिंग करने का जरूरत है क्या, पूरा अपडेट करने। कोलकाता के खिदरपुर इलाके में स्थित थोक बाजार में बीती रात भीषण आग लग गई और आग से भारी नुकसान की खबर मिल रही है। स्थिति का जायजा लेने खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची। ममता बनर्जी ने कहा कि मेयर को निर्देश दिए गए हैं कि बाजार का पूरी तरह पुनर्निर्माण किया जाए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने ऐलान किया कि जिन दुकानों का पूरा नुकसान हुआ है उन्हें सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि आंशिक रूप से जली दुकानों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं आग लगने के कारणों की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। हम मेयर को ये बोला है कि इधर का आने का पहले कि इधर में वो पूरा साइंटिफिक वे से मार्केट नया बना देंगे, जैसे आप लोगों का भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, जिसमें फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट रहेगा और आप लोगों को खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। खुद गवर्नमेंट का ओर से ये मार्केट बना देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा अभी तो सर्वे नहीं हुआ, पूरा सर्वे करने से थोड़ा टाइम लगेगा। कितना दुकान जला, कैसे जला, ये तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही, कैसे जला। और सिलेंडर जब आप रखते हैं ना, सिलेंडर को कभी कभी टेस्ट कर लो, नहीं तो वो जिंदगी भी जल जा सकता है। हम मेयर को और पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमर शहीद बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि नोनिया समाज के सफीर सपूत ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। साथ ही शिवराज ने पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि आज ही जातिगत जनगणना की तारीखों की घोषणा कर दिखा दिया गया कि भाजपा जो कहती है वो करती भी है। इस दौरान उन्होंने लालू यादव पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि पिछड़ों की बात करना सिर्फ दिखावा है। असल में बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुष का अपमान कर आरजेडी ने अपने असली इरादे उजागर किए हैं। आज अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी उनका जन्म शताब्दी का
ये दिन है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और दिलीप जी आपको, रेणु जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। देश की आजादी के लिए नौनिया समाज के सपूत ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था और नमक बनाकर गांधी जी के आह्वान को स्वीकार किया था, नमक बनाकर बांटा था। वो धोखे से गिरफ्तार किए गए और नमक बनाने वाले जलते कढ़ाव में उनको डाल दिया गया, लेकिन उस कढ़ाव से भी आह नहीं आई। बुद्धू नौनिया जी की भारत माता की जय और वंदे मातरम निकला। ऐसे अमर शहीद के चरणों में प्रणाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में आयोजित बांस वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने खुद पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हरियाली बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस तरह के अभियानों को व्यापक रूप से अपनाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को संरक्षित रखने में सहयोग दें और ये पहल राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय को लेकर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया। अगर उनकी मंशा सही होती तो काका कालेलकर आयोग को खत्म कर नया आयोग बनाती, लेकिन उन्होंने न सिर्फ रिपोर्ट को खारिज किया बल्कि शासन भी जारी रखा। भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि जब मंडल आयोग बना और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैधानिकता को स्वीकार किया तब भी कांग्रेस ने ओबीसी आयोग को कमजोर करने का काम किया। उनके इस बयान को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस के मन में कभी सच्चाई रही होती तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने कोई दूसरा कमीशन ही नहीं बनाया। ये तो देश में से कांग्रेस गई तब जनता पार्टी में मंडल आयोग का गठन हुआ, वरना तो कांग्रेस रही तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो दबा दी गई थी। कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। जनता पार्टी के जाने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। इस देश में गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र स्थित नेहरू नगर पुल पर सोमवार को दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने निजी कंपनी के मुनीम अमित कुमार से 8,15,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने पहले पीड़ित की आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंका और फिर बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी और डीसीपी नगर धवल जायसवाल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। पुलिस ने तत्काल इलाके की नाकेबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गाजियाबाद के थाना कविनगर के नेहरू नगर पुलिया के पास जो है अभी एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बाइक सवार जो है 3 बदमाशों ने इस घटना को पूरा अंजाम दिया है। 8,15,000 रुपए लेकर निजी कंपनी के जो अमित कुमार हैं वह अपने किसी कार्य से जा रहे थे, तो इस घटना को बदमाशों द्वारा ही अंजाम दिया गया है। इस पूरी घटना में विशेष बात यह है
कि बदमाशों के पास जो है लाल मिर्च थी। पीड़ित की आंखों में उन्होंने धूल झोंक कर जो उससे ये बैग छीना है 8,15,000 रुपए का। इस पूरी घटना का मुआयना करने के लिए एडिशनल कमिश्नर गाजियाबाद जो है आलोक प्रियदर्शी जो है और डीसीपी नगर धवल जायसवाल पूरे मौके की घटना को जांच के लिए आए हैं। उन्होंने घटना की जांच की है। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि इस पर टीमें गठित करके जो है बदमाशों को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। मैं इंद्रेश शर्मा, 4TV न्यूज, गाजियाबाद के थाना कबीरनगर के नेहरू नगर पुलिया के पास जो है अभी एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बाइक सवार जो है 3 बदमाशों ने इस घटना को पूरा अंजाम दिया है। 8,15,000 रुपए लेकर निजी कंपनी के जो अमित कुमार हैं वह अपने किसी कार्य से जा रहे थे, तो इस घटना को बदमाशों द्वारा ही अंजाम दिया गया है। इस पूरी घटना में विशेष बात यह है कि बदमाशों के पास जो है लाल मिर्च थी। पीड़ित की आंखों में उन्होंने धूल झोंक कर जो उससे ये बैग छीना है 8,15,000 रुपए का। इस पूरी घटना का मुआयना करने के लिए एडिशनल कमिश्नर गाजियाबाद जो है। और देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र से लापता हुई एक नाबालिग को पुलिस ने दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक कन्हैया को भी गिरफ्तार किया है, जो अलीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को ट्रैक कर दबोचा है। रानी पोखरी थाना प्रभारी वीकेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। बढ़ते आगे, मथुरा में अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान हुए हादसे के बाद तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आधा दर्जन मकानों के जमींदोज होने के बाद मृतकों के परिजनों और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया गया है। मृतकों के परिजन और स्थानीय लोग भू माफिया सुनील जैन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अब तक किसी तरह की मदद नहीं मिली है, जिससे गुस्सा और बढ़ गया है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की जा रही है। मथुरा में 6 मकान गिरने की बड़ी घटना के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपी भूस्वामी सुनील जैन पर एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की कई टीमें अब सुनील जैन की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। रविवार को कच्ची सड़क पर टीला खिसकने से आधा दर्जन मकान जमींदोज हो गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था और मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने इस मामले पर जल्द कार्रवाई शुरू कर दी है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में कल एक बिल्डिंग के गिरने की दुखद घटना हुई थी। इसमें जो 3 लोग की मृत्यु हो गई थी। मृतकों के परिवार से तहरीर प्राप्त कर इसमें सदोष मानव वध का मुकदमा एक सुनील जैन नाम के व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मेरे द्वारा उसके विरुद्ध 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ये गोविंद नगर थाना क्षेत्र में कल एक बिल्डिंग के गिरने की दुखद घटना हुई थी। इसमें जो 3 लोग की मृत्यु हो गई थी। मृतकों के परिवार से तहरीर प्राप्त कर इसमें सदोष मानव वध का मुकदमा एक सुनील जैन नाम के व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मेरे द्वारा उसके विरुद्ध 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। कन्नौज में एक सड़क हादसे में मौत के बाद परिजन अब इसे हत्या बता रहे हैं। मृतक शिवम की 13 जून की रात एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों को शक है कि सिर्फ हादसा नहीं बल्कि साजिशन हत्या है। मामले में रोते बिलखते परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। मृतक के परिवार ने सूबे के मंत्री असीम अरुण को भी पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को समझते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। शिवम चौहान मेरा भाई है, जिसका 13 तारीख को मर्डर किया गया है। पुलिस बता रही थी कि एक्सीडेंटल है, लेकिन हम लोगों को आशंका हो रही है वो एक्सीडेंटल नहीं जबकि मर्डर किया गया है। आज हम लोगों ने एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है। एसपी साहब ने बोला है कि मामले की निष्पक्ष जांच करके आपको न्याय दिया जाएगा।
जो उनसे संभव प्रयास होगा वो पूरा सहयोग करेंगे और वो हमारे साथ हैं। बस पुलिस विभाग से यही विनती है कि मेरे भाई को न्याय दिलाएं। बिजनौर में पहले ही बारिश प्रशासन की पोल खोल गई। थाना धामपुर क्षेत्र के शेरकोट रोड पर स्थित गांव सुहागपुर मंदिर के पास जलभराव और गड्ढों से भरी सड़क हादसे का कारण बन गई है। पानी से भरी सड़क में सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया, जिससे 5 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बारिश के चलते सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुधार की मांग की है। और वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में एक चौकी इंचार्ज के द्वारा अधिवक्ता को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। घटना को लेकर अधिवक्ता समुदाय में भारी आक्रोश है और उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग की है। अधिवक्ता विरोध जताते हुए कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर भी बैठ गए हैं। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है और जांच की मांग उठ रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।